प्रश्नावली 3.3 प्रश्नावली 3.3 पर प्रश्नावली 3.3 में हम तीसरा नंबर के केवल नंबर तीसरा नंबर के दूसरा नंबर क्वेश्चन बताए थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन बताए थे ना जी। और ये दिए थे बनाने के लिए कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है ना। हाँ, अभी बताए थे हम कि दो समपूरक कोण। अच्छा, सवाल आ गया कि सर समपूरक कोण किसे कहते हैं। नहीं, तो जब दो कोणों का योग जो हो जाते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं तो उसको हम समपूरक कहते हैं, है ना। हाँ, चैप्टर 3.3 का है। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो उसे हम समपूरक कहते हैं। यही कहता कि जब दो कोणों का योग अगर कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उससे क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। यदि पूरक कहता तो हम 90 ले रहे हैं, यदि समपूरक कह रहा है तो हम 180 लेंगे। इसने कहा कि दो समपूरक कोण बड़ा कोण छोटे कोण से तो हम यहाँ बताए थे कि माना कि पहला समपूरक कोण क्या था, x है और दूसरा समपूरक कोण क्या था, y। और बड़ा छोटा कहा है। यदि हम ले लेते कि यहाँ x बड़ा है, y क्या है, छोटा है, क्योंकि बड़ा छोटा कहा तो x बड़ा और y क्या, छोटा। इसीलिए हम बताए थे। इसने कहा कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से तो बड़ा कोण x है ना, है, और छोटा कोण क्या है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18। इसीलिए 18 क्या कर दिए, जोड़ दिए। ठीक, इसीलिए ये हो गया x, ये प्लस है, इधर आएगा तो y बराबर कितना, ये समीकरण नंबर 1। और हम जानते हैं कि समपूरक कोण किसे कहते हैं, दो कोणों का योग कितना डिग्री हो जाए, 180। इसीलिए x प्लस का y बराबर कितना डिग्री, 100। ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हम चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में x माइनस वाई बराबर कितने हैं, 18। इसीलिए देखो बढ़िया से कि x है तो x छोड़ दिए, y है माइनस का, इधर जाएगा तो इसीलिए 18 प्लस का क्या, y, समीकरण नंबर 3। ठीक, अब समीकरण हम 1 से चले हैं तो समीकरण 2 में क्या रखेंगे, मान। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो यही समीकरण हमारा 2 है। देखिए तो x प्लस का y बराबर कितने, 180। इसीलिए x के जगह ये है, पूरा मान देखो 18 प्लस y, इसीलिए x के जगह इसके जगह मान रखेंगे कौन, इसका 18 प्लस कितने, y प्लस क्या, y बराबर क्या, 180। ठीक, ये 18 प्लस का है नहीं जाएगा तो नहीं, y के y 2y बराबर 180 माइनस कितने, 18। इसीलिए 2y बराबर घटा दो तो कितना बचेंगे, 10 में से 8 जाएगा तो 2, है ना जी। और ये कितना बचेंगे, 7 में से 6 आई कितना, 1। क्या 2 से कटेगा ना, 2 अठे 16, 1। y बराबर 81, y बराबर 81, ज्यादा हो गया। समीकरण 3 में y का मान रख देंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान, समीकरण 3 क्या है, देखिए यही 3 है हमारा। तो x बराबर है 18 प्लस का क्या, y। अच्छा, y का मान कितना लाए हैं, 81। और इसीलिए x बराबर 18 प्लस y का मान कितना दे दिया, बोलबे नहीं करेंगे, इसीलिए x बराबर 99। यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा ये दिए थे, सबका मिला लिया अपन।
है, बुक से मिला लिए। y का मान 81, समझ गए। गवड़ाना नहीं है। इंकवा कहाँ चल गया अरुण? इंकवा जी, इंकवा ने रखा था, कहा तो निशान फिर से इंक एक्स, इसीलिए 7 बल्ला तक कितना एक्स है, ठीक है, प्लस कितना गेंद 6, इसीलिए 6, और गेंद के लिए वाई, तो वाई कितना रुपया लगा, तो इसीलिए 3800 रुपया, ठीक है, क्लियर ना। दूसरा देखिए, दूसरा कहा है 3, तो 3 बल्ले के लिए क्या एक्स, तो इसीलिए 3x, तो इसीलिए कितना भाई, कितना 1700, यह समीकरण, यह समीकरण, तो आपसे तो बन ही जाएंगे, बना दीजिए, बैठ जाते हैं हम इधर। सर आ नहीं की करता है नालायक गधा। ऊपर उधर बनाओ ना, लिखो ना, जगह ना है। आतरी के 24 के 4 लिखो ना, देखो 24 के 4 हासिल 2, 3 3 9 2 11। अरे ला मारेंगे तो अरे छतरी 18 ना होता है, और भाई वो ऊपर खुद देना निकाल देता है भाई के। चलो ठीक है, करो करो। ये भाई सीबीएसई वाला है ना, सीबीएसई ऐसा कुछ कर दिया, अरे नलायक कहीं क्या। अरे एलसीएम लो, कुछ नहीं तो एक रखो, एक नीचे पाइप आरो।
देखो 7 है कैल्शियम लो। मेरे साथ अब 7 में 7 से करेंगे तो एक काट बार रहे हो देखो सर? करो करो देखो वही वाला बतिया काटेंगे सर तो? कटेगा मारेंगे। प्लस नीचे प्लस दिखाएगा कि यही ना भी होगा ये कर दिया ऐसे करो अब बढ़ाओ इसको। 7 5 35 ना होगा। देखो इस 1750 पहले बराबर करो। इसे लिखो पहले पूरा ऊपर वाला लिखो। साथ में इसे गुना करो बराबर करके। एक प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। अरे फिर मारेंगे तो पट्टी दे देना। ये प्लस का इन्हें ले जाओ ना इसको ये दोनों को जोड़ घटाव करो। 35 में से 18 को घटाओ। बराबर कर। 35 में से 18 घटेगा तो 17 ना बचेगा जी ठीक है। ये लिखो ना ये लिखो ना। अभी घटा इसको। कटता है कि जीरो के जीरो होगा मारे। जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो ना होगा। जीरो 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 तो जीरो कटा नहीं चलेगा। कट कटेगा वो जीरो ना वो उसको बना है। हाँ देखा एक्सपर्ट पता ना। इसका 10 कहाँ गया? 11 में से एक गया था। 11 से एक दो ना फिर से बढ़िया से घटा बढ़िया बेटा उसको बेटा 12,250 लिखो। अब घटाओ 11,400 को घटाओ। हैं? ठीक काटा कुटी करो ऐसे ही घटा हो जाता है। इसी बीएससी वाला भारी लिया डंडा पर यार ला। हाँ हाँ चलो 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 ठीक है 850 चलो चलो चलो। हाँ 17 5 85 कटेगा 50 बार में। अब एक्स का मान रखो कल। वाई का मान इसमें रखो ना नालायक। हाँ उधर बनाओ ना उधर। चलो चलो समझ गए वाई का मान रखने पर समझ गए। लिखो ना लिखो दे व्यक्ति लिखो ना।
कहने बनाई दी दिखाओ ये चिरकुट पर बना। कॉपी नहीं लाया मैं हिस्ट्री का लेके आया एक्स का मान रखो ना तो ये वाला इसके जगह यहाँ पर क्या चीज बोले एक्स का मान क्या चीज मार देंगे क्या। अब 50 में 6 से गुना करेंगे तो 30 होगा। हाँ एक तो जीरो छोड़ दिया था 3800 में से 300 घटाएंगे तो 3770 होगा। जीरो छोड़ दिया मारेंगे नहीं इसको तो 38 में से 300 घटेगा तो 3500 न बचेगा। अब 7 से काटो ना 7 पचे 35 इसी कट जाएगा। 100 और कितना हो गया यार काला इतना पिटाया तू तो सुधरा। देखो यहाँ हम चले अब इसको नहीं बना देखो लड़की से को नहीं बना 7x प्लस 6y बराबर कितना 3800 ये ठीक है। समीकरण 1 से चले 7x प्लस 6y बराबर कितना 3800। देखो 7x ये प्लस का इधर गया तो 3800 माइनस 6y इसीलिए संख्या सटा तो इस तरफ बटा तो x बराबर 3800 माइनस 6y बटा कितना समीकरण नंबर 3। देखो x का मान समीकरण 2 में रख दिया यही ना x है x तो 3 इधर कर दिए। देखो x के जगह ही पूरा मान रख दिए जितना था उतना 3800 माइनस 6y बटा कितने 7 प्लस है तो प्लस 5y तो बराबर 1700। देखो 38 में 3 से गुना होगा कभी नहीं नीचे भी हो जाएगा 3800 में 3 से गुना तो 11400 माइनस है तो माइनस 18y प्लस 5y है तो 5y बराबर 1750 बटा 7 तो बटा 7 7 1 है तो एलसीएम ले लिए कितने 7 7 में इससे गुना कर भागा करेंगे तो एक बार में कट जाएगा और 1 में इससे गुना करें तो ज्यों कहते हुए यहाँ तक उतर जाएंगे। प्लस है तो प्लस 1 में किससे 7 तो कितनी बार में 7 और इसीलिए 7 पचे 35 बाई 1700। ये देखो 7 में इससे गुना कर दिए आई ज्यों का त्यों कर दिए तो 12250। अब देखिए ये 35y प्लस का 18y माइनस का तो 35y में से 18y घट गया तो कितने y 17y बराबर 12250 माइनस 11400 घटा दिए। देखो 17y 12200 इसमें आ गया 850। देखो 17 पचे 50 जीरो देखो जीरो 50 y बराबर कितने जब y बराबर 50 आ गए तो हम y का मान रख देंगे समीकरण किस में 3 में या एवं कॉलम में रख देंगे तो आंसर वही आएगा। तो एक्स 3800 माइनस 6y देखो 6y के जगह कितने 50 तो 50 आया था तो हम कितना रख दिए 50। देखिए 3800 50 छक्का 300 इसीलिए 3800 में से 300 घटेगा तो 3500 बचेगा 7 बचे 35 2 जीरो इसी एक्स बराबर कितना 500 अर्थात बल्ला का मूल्य कितना रुपया है 500 और गेंदा का मूल्य 50 रुपया। ठीक है और इस तरह से ये आपका बन गया। बेटा देते हैं उतारना है विजय ठीक उतारो जल्दी। बिना प्रैक्टिस किए हुए कुछ नहीं होता बिना प्रैक्टिस किए हुए कुछ नहीं होगा असंभव। लड़की के कोई तो बुलाए
नियत भाड़ा, नियत भाड़ा कितना है? 100 रुपया एक्स है। आप प्रति किलोमीटर भाड़ा, ये सब बता चुके हैं पीछे हम। प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना रुपया है? वाई। ठीक है। तो एक व्यक्ति है जिसने, देखिए उसने कहा है कि एक व्यक्ति है अतिरिक्त दूरी भाड़ा समिति, यदि वह 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, कितना किलोमीटर? तो प्रति किलोमीटर के लिए वाई है, और नियत के लिए तो इसीलिए लिखेंगे नियत तो एक है, ये है नियत तो एक से है, ये है, और 10 किलोमीटर और चला है तो किलोमीटर तो एक्स प्लस कितना 10 वाई, अब बराबर के रुपया लगा उसको, देखो तो देखो 105, तो इसीलिए 105 रुपया। समीकरण 1 हो गया ये। ठीक। दूसरा ही पॉइंट कहा है, दूसरा कहा कि तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, कितना किलोमीटर के लिए भाड़ा? तो बस अब हो जाए कितना 15 एक्स प्लस 15 वाई बड़ा के रुपया लगा 155। समीकरण नंबर E2, पुटिंग द वैल्यू द आंसर, है ना। तो यहाँ से कैमरा तो नहीं बंद कर दो कि लड़की आएगी। अंश कहते हैं तो नीचे वाले को हम हर कहते हैं, तो इसीलिए माने कि अंश एक्स है तो हर क्या है? वाई है। तब भिन्न क्या बन गया? ठीक है ना यहाँ तक? ठीक है ना? ओके। अच्छा, उसके बाद कहा गया है कि अंश और हर दोनों में, अंश और हर, तो देखो प्रश्न से किससे कहा कि अंश और हर, तो ये अंश है और नीचे क्या है? तो अंश हर दोनों में कितना जोड़ना पर? 2 जोड़ना है, तो ऊपर भी 2 तो नीचे भी दोनों में, तो कितना हो जाता है संख्या प्राप्त? 9/11 हो जाता है। पहली बात हो गई। ठीक। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से इसे यहाँ से, तो ये आप करिएगा। ठीक है, नहीं समझे? मतलब 11 में x से रहने देते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा, इस पहला समीकरण की आगे टूटेगा। दूसरा क्या कहा गया है कि यदि यदि फिर से यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब फिर से x बटा क्या y, कितना जोड़ना है? 3 ऊपर भी 3, तो कितना हो जाते हैं? 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाती है। हाँ, 5/6 हो जाती है, 5 तो हमको क्या ज्ञात करना है? भिन्न ज्ञात करना। तो ये हमारा समीकरण 1 निकला ही समीकरण, लेकिन तनी बढ़िया से इसको मेकअप सेकअप कर करके साधारण करेंगे, है ना। चलो आप तो निशांत आवो ना बताएंगे, आवो बताएंगे, आवो ना बताएंगे। कोई नहीं आएगा, आज संतोष को बोला मत पढ़ो, संतोष तो बना ही देगा। लो तरीका करके बता अपनी से बनाने के बाद लगा 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 ये लिख दिया है। दोनों का मान मिला के बैठाना इसको x निकालना है।
या x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y प्लस 9 y x प्लस 9 चार ना दबा कर दे किसका किसमें मारना ठीक है अब उसको समीकरण में तोड़ लो पहले इसको हाँ सीधे करना इसको 4 मान लेते हैं बनाओ देखती है उसको एलसीएम ले लो एलसीएम हाँ ले रहे हैं इसका ऊपर बना लगाओ 54 माइनस लगता है क्या अलार्म आ गया सीढ़ी ना टूट जाए सही है ना रे y इक्वल टू 9 है ना हाँ रख लीजिए अरे देखो ना ऐसे रख दो ऐसे रख दो ऐसे रख दो ऐसे रख दो मनवा रख दो का यहाँ यहाँ ये रख दो ना जी क्या है ऐसे रख दो भाई के रख दो इसको अब लिखा रहा है डायरेक्ट रख दो फिर लिख दो समीकरण समीकरण
सही है। समझा दो। कलर लगाओ। पहले जो समी पहले जो पहले जो क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चन था उसके अनुसार समीकरण बनाए। समीकरण बनाने के बाद वज्र गुना एक दूसरे के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। 11x+2 से गुना हो जाएगा और 9y+2 से गुना हो जाएगा। फिर किए यहाँ हमने x का मान निकाल लिया। फिर इसके बाद समीकरण थर्ड माने, क्योंकि समीकरण फर्स्ट और सेकंड है। इसके बाद इसके साथ भी समीकरण सेकंड के साथ भी यही प्रक्रिया किया। फिर x+3 को 6 से गुना किया, फिर y+3 को 5 से गुना किया। फिर करने के बाद सॉल्व आया 6x - 5y = -3। फिर समीकरण थर्ड को समीकरण 4 में रखने पर हमारा समीकरण रखने पर एक y का मान 9 आता है। ऐसा किया। इसके बाद समीकरण थर्ड y का मान निकल गया। अब x का मान निकालना। तो x का मान निकालने के लिए समीकरण थर्ड से y का मान रखने पर यहाँ पर y का मान रख देंगे यहाँ पर 9, ठीक। फिर -4 प्लस y का मान रखे 9। फिर सॉल्व किए 81 आया। फिर 81 में से -4 घटाए 77 आया। 77/11। फिर x = 7 आया। नहीं आया। नहीं देखे उसने कहा अरे क्वेश्चन ही ना रहा है। हाँ, कि अंश तो हमने माना अंश क्या है x, हर तो y है, भिन्न क्या बन गया अरे x y y। तो यहाँ से प्रश्न से उसने कहा कि अंश और हर में 2 जोड़ देना है। अंश में भी 2 जोड़ दिए, हर में भी 2 जोड़। समीकरण 9/11 आ गया। फिर उसने कहा कि यदि भिन्न में कितना जोड़ दिया जाए, आंसर में 3, तो हम भी 3 जोड़े, नीचे भी 3 जोड़े, समीकरण 5/6 हो गए। जब ये हो गए तो यहाँ से हम करेंगे तिरछा तिरछी गुना। तो 11 पूरे 11 में ये पूरे x+2 में गुना होगा। इसीलिए अब इसने लिखा x+2 इंटू क्या 11 बराबर है, तो बराबर ये पूरे y+2 में पूरे 9 से गुना होगा। तो देखिए 9 कर दिया, अब गुना कर दिए 11 में x है तो कितना x 11, 11 दूनी बराबर है, तो 9 में y से तो कितना y और 9 दूनी 18, ठीक। अब ये y है प्लस का इधर आएगा तो इसीलिए 11x प्लस से नहीं आया तो -9y। और ये देखो 18 है तो 18 ये प्लस का 22 इधर जाए तो -22 हो गया, ठीक। ये देखो 11x - 9y, 18 में से -22 जाएंगे तो -4 बचे। क्यों? क्योंकि इसका चिन्ह ज्यादा है ना, -22 ज्यादा है ना, और ये तो कम न है तो इसीलिए -4। अब हमको यहाँ से x का मान निकालना है, तो फिर ये प्लस का है नहीं जाएगा, तो इसीलिए 11x बराबर -4 और प्लस कितना 9, संख्या सटा तहने, इसीलिए x बराबर -4 प्लस 9y बराबर कितना 11। समीकरण 3। यहाँ भी वैसा ही किया हमने कि 6 पूरा x+3 में गुना हो गए, y+3 पूरा 5 में गुना हो गया। इसीलिए 6 में x से कितना x 6x, 6 में 3 से गुना 36 बराबर, तो 5 में y से तो कितना y 5 तिया 15। अच्छा 6x तो 6x ये प्लस का है ना आया तो -5y बराबर 15 है, तो 15 प्लस है ना गया तो -18। इसलिए 6y - 5y। ये देखिए 18 ज्यादा चिन्ह है इसीलिए -3। और समीकरण 2 मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 4 मान लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे समीकरण 3 जो है ये समीकरण 3 है। समीकरण 3 में समीकरण 3 में समीकरण जो है क्या करती कोई बात, समीकरण 4 में उल्टा हो गए, मरकर वो लेके चल गया है। समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखने, इसीलिए देखिए
यही ना है, समीकरण 4। 6 एक्स के जगह देखो ये मान रखा ये वाला, -4 + 9y बटा कितने 11, -5y बराबर -3, गुना कर दिए, 6 चौके 24 -24, 9 छक 54 प्लस 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 54y, -5 -3, ठीक है। अब बटा 11 है तो 11 करते, 11 कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 होता है, 11 1 कैल्शियम 11 हो गए, 11 11 खत्म हो जाते, एक बार रहते 1 से गुना करते कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस है तो माइनस, 1 से 11 बार में तो 11 बार में कटेगा, इसीलिए 11 पचे 55y बराबर माइनस का 3, नहीं यहाँ देखे ये इसमें गुना हो जाएंगे, माइनस का 24 लिखा है, प्लस कितने किधर हो किया है, अच्छा यहाँ घटा दिए, डायरेक्ट इन्होंने घटा दिए हैं, 54 में से 55 घट गएगा, आई माइनस का चिन्ह जाता है तो इसीलिए माइनस वाई, आई 24 माइनस 24 बराबर, देखिए 11 में 3 से गुना हो गया, 11 तिया 33 माइनस का 33, ये 24 पल माइनस का इधर जाएगा, इसीलिए -5 -33 प्लस 24, -y बराबर 9, माइनस माइनस कट गए, इसीलिए y बराबर 9 हो गया। अब समीकरण 3 में y का मान रख दिया यहाँ पर, ऐसे रख दिया, देखो x बराबर -4 गुना 9 गुना कितने 9 बटा कितने 11, -4 गुना 9 9 81 11 77 ए प्लस है 77 बटा 11 11 सते 77, हमारा भिन्न क्या गया बताओ, x कितना, x हमारा कितना है 7 और y कितना 9, हमारा भिन्न आ गया 7 बटा का 9, आंसर हो गए। मिलेंगे अगले एपिसोड में, कल आपका क्लास कितने बजे 6 बजे से।